तो चलिए हमारा अगला वर्ड देखते हैं, फिनेस। फिनेस एक नाउन है। पता है इसका क्या मतलब होता है? फिनेस का मतलब है किसी भी मुश्किल या डेलिकेट सिचुएशन को बहुत ही स्किल और कह सकते हैं नफासत से हैंडल करना। बेसिकली जब आप कोई काम ताकत से नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ, अपने सलीके और एकदम डिटेल में जाके करते हैं, उसी क्वालिटी को कहते हैं फिनेस। कंफ्यूजन हो रहा है? कोई बात नहीं, चलिए कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, दो देशों के बीच ना माहौल काफी टेंस है। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर मीटिंग हो रही है और वहां एक डिप्लोमैट यानी एक राजनयिक उस पूरी सिचुएशन को इतनी जरूरत की समझदारी और चतुराई से हैंडल करता है कि आखिर में बात बन जाती है। इसी अमेजिंग स्किल को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहेंगे द डिप्लोमैट हैंडल द डेलिकेट नेगोशिएशंस विद ग्रेट फिनेस। और हाँ, फिनेस सिर्फ पॉलिटिक्स या बिजनेस में यूज नहीं होता, आर्ट में भी इसकी बहुत जगह है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक म्यूजिशियन स्टेज पर है और एक ओ माय गॉड बहुत ही डिफिकल्ट पियानो पीस बजा रही है। उसकी उंगलियां पियानो कीज पर ऐसे दौड़ रही हैं जैसे पानी बह रहा हो, बिल्कुल एफर्टलेस। उसके परफॉर्मेंस में जो वो ग्रेस है, वो स्किल है, बस वही तो फिनेस है। इसीलिए हम कहते हैं शी प्लेड द डिफिकल्ट पियानो पीस विद इनक्रेडिबल फिनेस। अब एक थोड़ा प्रोफेशनल ऑफिस वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ने अचानक से बजट कम कर दिया। याइक्स! अब प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कितनी मुश्किल सिचुएशन है, राइट? उसको प्रोजेक्ट भी पूरा करवाना है और अपनी टीम को मोटिवेटेड भी रखना है। ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है जिसे हैंडल करने के लिए स्किल चाहिए, और उसी स्किल को हम यहाँ फिनेस कहेंगे। इस तरह से द प्रोजेक्ट मैनेजर नेविगेटेड द बजट कट्स विद प्रोफेशनल फिनेस, कीपिंग द टीम मोटिवेटेड। और अब देखिए एक बहुत ही पावरफुल कोट। ये कोट है B.H. लिटिल हार्ट का, जो एक जाने माने मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनका कहना था कि किसी भी स्ट्रैटेजी का असली सार, उसकी असली ताकत ब्रूट फोर्स या जोर जबरदस्ती में नहीं होती, बल्कि वो होती है उसे हैंडल करने की कला में, उसके कौशल में। उनके शब्दों में, द एसेंस ऑफ स्ट्रैटेजी इज नॉट फोर्स बट फिनेस। सोचने वाली बात है ना? कितनी गहरी बात कही है। तो अब आपको फिनेस का मतलब तो समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द देखते हैं। जैसे कि स्किल यानी आपका हुनर, सटल्टी यानी किसी काम को बहुत बारीकी से करना। एक और अच्छा वर्ड है एड्रॉइटनेस, जिसका मतलब होता है निपुणता या चतुराई। फिर है मस्टरी, मतलब किसी चीज में उस्ताद होना। और हाँ, एलिगेंस यानी शान और नफासत। ये सारे वर्ड्स फिनेस के ही अलग अलग शेड्स को दिखाते हैं। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा, सोच के देखिए। जहां फिनेस नहीं होता वहां क्या होता है? वहां होता है क्लमजीनेस यानी एकदम अनाड़ीपन, ऑकवर्डनेस। फिर होता है इनकॉम्पिटेंस यानी काम करने की काबिलियत ही ना होना। क्रूडनेस मतलब काम में कोई सफाई, कोई नफासत ना हो। और इनेप्टीट्यूड। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिनेस होना कितनी पॉजिटिव और फ्रैंकली कितनी जरूरी क्वालिटी है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।